हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो आज हम उत्तराखंड में जो गोरखा शासन उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे टॉप 20 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके माध्यम से हम इस गोरखा शासन के बारे में सारी जानकारी को देखेंगे। और दोस्तों, जो हमारा टारगेट है इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से, वो है वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो हमारी इसी डायरेक्शन में ये सारी सीरीज चलेंगी। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है कि गोरखा द्वारा अल्मोड़ा पर अधिकार करने के समय नेपाल का शासक कौन था। तो बताना है कि जब अल्मोड़ा पर गोरखाओं ने अधिकार किया तो उस समय नेपाल का शासक कौन था। तो नेपाल का शासक था उस समय रण बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रण बहादुर शाह। और ये कब इन्होंने गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था, तो ये किया था 1790 में। ये आपको भी ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 1790 में महेंद्र चंद व गोरखाओं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ। तो जब 1790 में महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो युद्ध हुआ था वह हवाला बाग का युद्ध, यानी आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। हवाला बाग का युद्ध हुआ था जिसके तहत गोरखाओं का कुमाऊं पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। किस पर? कुमाऊं पर अधिकार हो जाता है गोरखाओं का। तीसरा क्वेश्चन है फिर हमारे सामने यहाँ पर, कुमाऊं में गोरखा ने किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो बताना है कि गोरखाओं ने किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वह किया था जोगामल को। किसको? जोगामल को। और जोगामल ही पहला गोरखा सूबेदार था जिसने भूमि बंदोबस्त किया था। क्या किया था? भूमि बंदोबस्त। ये पहला गोरखा सूबेदार था भूमि बंदोबस्त करने वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, किस गोरखा सूबेदार ने ब्राह्मणों पर कुशेकर लगाया था। तो कुशेकर किस शासक ने लगाया था, यानी किस गोरखा सूबेदार ने लगाया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लगाया था बमशाह ने। बमशाह ने जो ये सूबेदार थे, इनमें इसका नाम, ये फोर्थ नंबर का सूबेदार था, यानी कुमाऊं का चौथा सूबेदार कौन था, गोरखा सूबेदार, तो वह था बमशाह। ये भी आपको ध्यान रखना है, चौथे नंबर का। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है मंगलवार रात्रि कांड की घटना किसके शासन में हुई। तो बताना है किस गोरखा शासन के समय हुई थी, यानी किस शासक के समय हुई थी मंगलवार रात्रि घटना। तो ये हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा काजी नरसाई। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था। तो गोरखा जो सैनिक होते थे उनका मुख्य हथियार क्या होता था, जब वो युद्ध में लड़ने जाते थे तो किस हथियार का प्रयोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुखरी। खुखरी गोरखाओं का मुख्य हथियार था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस तरह के, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा सातवां, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया। तो बताना है, देखो कुमाऊं पे जो आक्रमण किया वह 1790 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद कुमाऊं पर इनका अधिकार हो जाता है। लेकिन गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1791 में। 1791 में किया था। और इसमें ये गोरखा असफल रहे, यानी ये इन्होंने गढ़वाल पर अधिकार नहीं कर पाए। और ये 1751 के जब हम इन्होंने आक्रमण किया तो इसको हम लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था जिसमें ये असफल रहे, जिसे हम लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिर आठवां क्वेश्चन, खुसकरा भाषा का संबंध किससे है। जो खसकुरा भाषा है उसका संबंध किससे है, परमान से, चंदू से, या गोरखा, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोरखा। गोरखा से खसकुरा भाषा का संबंध है, जबकि इसका विकास जो हुआ था वो खसों के समय हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको, इसका विकास खसों के समय हुआ था, जो खस जनजाति थी। फिर नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, गोरखा शासन में शुभ अवसरों पर और शादी के समय लिया जाने वाला कर था। तो आपको बताना है कि जो शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाता था गोरखा शासन में, वो तो कर कौन सा था। तो वो कर था टीका भेंट कर। टीका भेंट कर था जो शादी और अन्य अवसरों पर लिया जाता था। नेक्स्ट है फिर हमारा
10th क्वेश्चन, 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली संधि हुई थी। वर्तमान में ये संगोली स्थान कहाँ पर है? तो बताना है संगोली स्थान वर्तमान पर कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। तो बिहार में पड़ता है संगोली ये क्षेत्र। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप का संबंध किससे है? तो ये जो तीन शब्द है गोलाद्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप, तो ये एक तरह की क्या है? ये है न्याय व्यवस्था। क्या है? न्याय व्यवस्था। अब एक इनके बारे में देख लेते हैं। तो गोलाद्वीप क्या होता था? गोलाद्वीप ये होता था जो व्यक्ति अपराधी होता था उसके हाथ में एक लोहे की छड़ दी जाती थी, गरम लोहे की छड़। किस तरह की छड़? गरम लोहे की छड़। और अगर उसका हाथ जल जाता था तो उसको अपराधी मान लिया जाता था। तो ये था गोलाद्वीप जो नया व्यवस्था थी। जबकि जो कढ़ाई द्वीप था इसमें क्या किया जाता था कि कढ़ाई की जो गर्म तेल होता था कढ़ाई के अंदर, उसमें उस अपराधी का कढ़ाई में हाथ डलवाया जाता था। अगर हाथ जल जाता था तो उसको अपराधी मान लिया जाता था, और हाथ नहीं जलता था तो उसको निर्दोष साबित किया जाता था। साथ ही यहाँ पर है तीसरी तराजू द्वीप। इसमें क्या किया जाता था कि जो व्यक्ति होता था अपराधी उसको उसका वेट किया जाता था, यानी उसका वजन किया जाता था तराजू में। और उसका जो वेट होता था, मान लीजिए उसका 50 वेट हो गया, 50 केजी, 50 किलो, तो फिर अगले दिन वेट तोला जाता था। अगर उसका वेट घट जाता था तो उसको अपराधी मान लिया जाता था, अगर घट जाता था। अगर उसका वेट उतना ही रहा, ये बढ़िया, तो उसको निर्दोष माना जाता था। तो इस तरह की ये तीन व्यवस्था थी जिनको हम न्याय व्यवस्था के रूप में जानते हैं, गोलाद्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई? तो बताना है रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? तो इस रचना के जो रचयिता है उनका नाम है मौलाराम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मौलाराम आपको पता ही है, इनको गढ़वाल चित्रकला का जनक बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये 5 जो पवार शासक हैं उनके दरबार में भी रहे हैं। तो हम उसको जैसे हम देख लेते हैं एक बार। ललित शाह के दरबार में, प्रदीप शाह के दरबार में, सुदर्शन शाह के दरबार में, साथ ही प्रद्युमन शाह के दरबार में, और ये क्या नाम, प्रताप शाह के दरबार में। इस तरह से 5 पवार शासकों के दरबार में रहे मौलाना। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गोरखा शासन में न्याय एवं मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं? तो वो किसको बोला जाता था जो न्याय और मुकदमों का कार्य देखता था? तो उस अधिकारी का नाम था विचारी। यानी विचारी नाम का जो अधिकारी होता था वो किस तरह के मामले देखता था? न्याय और मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी बोला जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन है यहाँ पर, गोरखा शासन में मनोचोल क्या था? मनोचोल क्या है? तो आपको बताना है। ये एक प्रकार का कर है, ये भूमि है, ये पद है, ये हथियार है। तो ये भूमि है। मनोचोल भूमि क्या होती थी? ये सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि थी। क्या होता था? जो सेवा देते थे दरबार में, तो उनको इस तरह की भूमि दी जाती थी जिसको मनोचोल भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1815 को हस्तिदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया? तो आपको बताना है हस्तिदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया था? तो ये मारा गया था गन्ननाथ डंडा के युद्ध में। किस युद्ध में? गन्ननाथ डंडा के युद्ध में। जब पता है कि ये हस्तिदल चौतरिया किससे संबंधित है? तो ये गोरखा शासक से। तो एक तरह गोरखा शासक थे, उनका एक सेनापति था जिसका नाम था हस्तिदल चौतरिया। तो ये जब अंग्रेजों ने गोरखाओं पे आक्रमण किया तो उस समय गन्नाथ डंडा के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा 16 क्वेश्चन है, मांगा राजकर किस गोरखा शासक द्वारा लगाया गया? तो जो मांगा राजकर है वो किस गोरखा शासक द्वारा लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था, ये लगाया गया था आपके बमसा के द्वारा, नहीं, जोगामल के द्वारा। किसके द्वारा? जोगामल के द्वारा। तो जोगामल ने लगाया था। और इसके तहत क्या किया गया था कि जो प्रत्येक व्यक्ति होगा वह 1 रुपये कर चुकाएगा। कितना कर चुकाएगा? 1 रुपये कर, प्रत्येक व्यक्ति।
तो ये जोगामल के द्वारा लगाया गया था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर, गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? तो आपको बताना है गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना कौन सी है। तो प्रथम रचना है गोरखवाणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिर हमारा यहाँ पर 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो बताना है औपनिवेशिक संघर्ष का मतलब, यानी जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड को गुलाम बनाना स्टार्ट किया तो वो हुआ था गोरखाओं के समय, जब इन्होंने 1815 पर गोरखाओं पे आक्रमण किया, तो उस समय औपनिवेशिक संघर्ष स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना आपके गोरखाओं के समय। फिर है 19 क्वेश्चन यहाँ पर, पुगाड़ी कर कैसा कर था? तो पुगाड़ी बताना है आपको कैसा कर था। तो ये व्यापारिक कर था, कृषि कर था, उत्सव कर था, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस तरह का कर था? एक तरह का कृषि कर था जो भूमि पर लगता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैसा कर था, कृषि कर। लास्ट फिर हमारा यहाँ पर 20 क्वेश्चन, कामी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कामी शब्द का प्रयोग किया जाता है शिल्पकार के लिए। तो जो शिल्पकार होते थे, ये बुनकर बोलते हैं जिनको हम, उनके लिए हम कामी शब्द का प्रयोग करते थे। यानी जो गोरखा शासन था वो कामी शब्द का प्रयोग करते थे शिल्पकार के लिए। तो ये थी हमारी वीडियो गोरखा शासन से संबंधित। अगर वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।